हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का हम टॉपिक ले रहे हैं, द नेचर साइकिल्स ऑफ इन्वायरमेंट, हाइड्रोलॉजिकल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फ्यूर साइकिल्स। तो मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो अभी हम पढ़ेंगे इसमें नेचर साइकिल ऑफ इन्वायरमेंटल के लिए क्या, हाइड्रोलॉजिकल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल के बारे में, ठीक है, जो कि हम हमारे काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नेचुरल साइकिल, तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, द बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि पोषक चक्र वे प्रणालियाँ है जिसके द्वारा पदार्थ, रासायनिक तत्व, अणु पृथ्वी के जैविक जीवित भाग या जीव मंडल के साथ साथ चार गोले के तीन अजैविक निर्मित घटकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। स्रोत टॉड बर्टेन, पृथ्वी स्थल, पृथ्वी की पपड़ी और ऊपरी मंडल। अब यहाँ पर स्थल मंडल में क्या है, स्थल मंडल मतलब कि पृथ्वी के ऊपर भाग, ठीक है। वायुमंडल मतलब पृथ्वी के चारों ओर गैसें, ठीक है। और वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं वो क्या कहलाता है, हमारा वायुमंडल कहलाता है। और जल मंडल पृथ्वी का पानी है, ठीक है। इस जैव भू रासायनिक चक्रण के माध्यम से ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जैसे पोषक तत्वों का उपयोग और पुनर्चक्रण किया जाता है। इनमें से प्रत्येक चक्र जटिल है। ये संक्षिप्त विवरण और आरेख इस बात का सामान्य अवलोकन प्रदान करेंगे कि ये प्रणालियाँ कैसे काम करती है और वे क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम भी ये चीज़ पढ़ेंगे कि ये क्यों, ये जितने भी चीज़ें हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब चीज़ें हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो फोर स्फीयर वैज्ञानिक पृथ्वी के सजीव और निर्मित पदार्थों को चार भागों में वर्गीकृत करते हैं। स्थल मंडल के पृथ्वी की पूरी परत शामिल है। थियो ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है पत्थर। अब वाटरटन नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी से लेकर मिशेल वैली की समृद्ध मिट्टी तक यह सब स्थल मंडल का हिस्सा है, ठीक है। आगे देखते हैं। जल मंडल में पृथ्वी का सारा प्राणी शामिल है, सारा पानी शामिल है। अब हाइड्रो पानी के लिए ग्रीक शब्द है ग्लेशियर। नेशनल पार्क के ग्लेशियर, झीलें, नदियाँ और धाराएं और यहाँ तक कि हवा में नमी भी जलमंडल का हिस्सा है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो वायुमंडल हमारे चारों ओर हवा है। एटमो वायु के लिए ग्रीक शब्द है। अब वायुमंडल में सभी जीव शामिल है, तालाब में रहने वाले एक कोशिकीय जीवों से लेकर शक्तिशाली ग्रिजली भालू तक और छोटे लाइकेन से लेकर डगलस फिर से पेड़ तक, ये क्या है, हमारे वायुमंडल में आते हैं, ठीक है। ये चारों क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए एक बुल ट्राउट जीव मंडल का हिस्सा अंडे देने के लिए ऊपर की ओर तैरता है, जलमंडल का हिस्सा। धारा जलमंडल से, कुछ पानी, चट्टान और मिट्टी स्थलीय मंडल का हिस्सा के माध्यम से रिश्ता है। अब क्षेत्रों में परिवर्तन प्राकृतिक भूकंप या मानव द्वारा किए गए वायु प्रदूषण हो सकते हैं। देखिएगा, अब जो भी विनाशकारी परिवर्तन होता है वो किस वजह से होता है, आपको वैसे पता है, जैसे कि बाढ़ आना, भूकंप आना, जो भी है ये क्या होता है, प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। और एक क्षेत्र में परिवर्तन अक्सर दूसरों में परिवर्तन का कारण बनते हैं। परिवर्तन स्थानीय हो सकते हैं, बाढ़ केवल कुछ मील तक फैल सकती है या व्यापक। अब ईआई नीनो घटना से समुद्री धाराओं में परिवर्तन पूरे महाद्वीप में मौसम बदल सकता है। चार क्षेत्र हमारे पर्यावरण को बनाने और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। पर्यावरण के भीतर छोटे सिस्टम होते हैं जिन्हें पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब है ऑक्सीजन साइकिल। तो पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल की चट्टानी सामग्री में समाहित है। बहुत कम मात्रा में मुक्त ऑक्सीजन बायोस्फीयर या वायुमंडल में मौजूद है। अब वायुमंडलीय ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत पौधों का प्रकाश संश्लेषण है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा और ऑक्सीजन का उत्पाद करता है। मतलब कि हमको देखिएगा, हमको बेसिक चीज़ ये मालूम है कि हमें पौधों से क्या मिलता है या पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो ये उसमें डिटेल में बताया गया है। आया समझ में। अब आगे देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों में जमीन और पानी में रहने वाले पौधे शामिल है। प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखते हैं, इसलिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी होता है, जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त हो। और सभी जीवन रूपों को ऊर्जा प्रदान करता है, या तो सीधे खुद पौधों के लिए या अप्रत्यक्ष रूप में पौधों को खाने वाले जीवों के लिए भोजन स्रोत के रूप में, और अंततः उन्हें खाने वाले जीवों के लिए अतिरिक्त वायुमंडलीय ऑक्सीजन
फोटोलिटिस का परिणाम है जो वायुमंडलीय पानी और नाइट्रोजन के घटक परमाणुओं में पराबैंगनी विकिरण द्वारा टूटता है। जीवों के श्वसन और क्षय के कारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन खो देता है, जिसके द्वारा बैक्टीरिया और पशु जीवन ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे प्रचुर तत्व है। मतलब कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सभी जीवन के लिए आवश्यक है। यह कई जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो सभी जीवों के लिए आनुवंशिक निर्देश है। और राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए जैविक रूप से महत्वपूर्ण अणु है। अब पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन पौधे इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जीवित जीवों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए नाइट्रोजन को इसके गैसीय रूप यानी स्थिर नाइट्रोजन यौगिक जैसे नाइट्रेट में से परिवर्तित किया जा चाहिए। अब स्थिर नाइट्रोजन की मात्रा यह निर्धारित करती है कि स्थलीय वातावरण में कितना भोजन उगाया जा सकता है, इसलिए यह अन्य पोषक तत्वों के संयोजन के साथ खाद्य उत्पाद में से एक महत्वपूर्ण विचार है। आगे है फास्फोरस साइकिल। तो फास्फोरस पौधों और जानवरों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है, लेकिन यह जीवमंडल में बहुत आम नहीं है। मतलब कि जीवमंडल में थोड़ा कम पाया जाता है। ठीक है, यह पोषक तत्व मिट्टी और चट्टान में पाया जाता है, लेकिन वायुमंडल में प्रवेश नहीं करता है। भूगर्भीय प्रक्रिया फास्फोरस के लदे समुद्री तलछट को भूमि पर लाती है और अक्षय उन्हें पूरे स्थलीय वातावरण में फैला देता है। पौधे मिट्टी से फास्फेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं, जिन्हें खाद्य श्रृंखला के माध्यम से खाया जाता है। सड़े हुए पौधे और पशु पदार्थ फॉस्फेट को मिट्टी या चट्टानों में वापस कर देते और अक्षय भी उन्हें समुद्र में वापस कर देते। अब फास्फोरस चक्र जैव रासायनिक चक्रों में सबसे धीमा है। ये जो प्रक्रिया है फास्फोरस की, क्या है? जैव रासायनिक चक्रों में से साइकिल में क्या है? सबसे धीमी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है सल्फर साइकिल। तो सल्फर पौधों और उन पर भोजन करने वाले जीवों में प्रोटीन और एंजाइम का एक महत्वपूर्ण घटक है। पौधों और जीवों के लिए ये क्या है? पौधों और जानवरों के भोजन के लिए प्रोटीन का काम करता है। क्या? सल्फर। अब पृथ्वी का अधिकांश सल्फर महासागरीय तलछट में पाया जाता है। यह वायुमंडल में वाष्पीकरण, जीवों के क्षय, ज्वालामुखी विस्फोट और औद्योगिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में भी पाया जाता है। सल्फर पृथ्वी पर कण पदार्थ या एसिड जमाव के रूप में पौधों द्वारा अवशोषित होने और चक्र में लौटने के लिए लौटता है। अब लास्ट में है हाइड्रोलॉजिक साइकिल। तो हाइड्रोलॉजिकल चक्र पृथ्वी की सतह के ऊपर और नीचे पानी की गति का वर्णन करता है। जल चक्र में विभिन्न स्थानों पर पानी तरल, वाष्प या बर्फ हो सकता है। जल चक्र में अधिकांश नियमित महासागरों में वाष्पीकरण और वापस महासागरों की वर्षा के माध्यम से होता है। अब महासागरों से लगभग 10वां पानी का वाष्पीकरण भूमि पर गिरता है। ठीक है, क्या होता है? जो महासागर होते हैं उनमें लगभग 10वां पानी का, जब 10वां वाष्पीकरण होगा पानी का, तब जाके क्या करता है? बारिश बन के धरती पर गिरता है। ठीक है, भूमि पर गिरता है। तो स्थलीय प्रणालियों के माध्यम से पुनर्विनीकरण किया जाता है और नदियों में वापस महासागरों में नलियां होती है और सौर ऊर्जा पानी का वाष्पित करती है और हवा पृथ्वी पर जल वाष्प का वितरण करती है। जल संघनित होता है और सभी स्थलीय परिस्थिति तंत्रों का समर्थन करने के लिए वर्षा और बर्फ के रूप में गिरता है। जीव नमी, श्वसन या पसीने के माध्यम से प्रमुख पोषक तत्वों का प्रवाह को बनाए रखने के लिए और अनगिनत अन्य महत्वपूर्ण जीवन को बनाए अनगिनत जीवों को बनाए रखने वाली सेवाओं के लिए कोशिकाओं के भीतर चयापचय प्रक्रियाओं के लिए पानी जिम्मेदार है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।